यह क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं है, फ्रेमवर्क क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ पक्का है। तो अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो ऐसे क्वेश्चंस को विद इन 60 सेकेंड में सॉल्व करना होगा। आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप सही सोच रहे हैं। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ा। अब कैसे हम इस क्वेश्चंस को विद इन 60 सेकेंड में लगाएंगे? क्या कह रहा है? कंसीडर लैम्डा म्यू ग्रेटर देन जीरो एंड लैम्डा नॉट इज इक्वल टू म्यू। Let A be complex matrix of order 3 having eigenvalues 0, lambda and mu. Define a matrix B such that B is equal to identity plus A plus and so on A raised to the power n, where I be identity matrix and n greater than or equal to 3. प्री करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। कौन नीचे सही लिखा है इसके बारे में मुझे बताना है। कैसे इस क्वेश्चन को हम विद इन 60 सेकेंड में लगाएंगे, इस चीज को ध्यान दीजिए। जो ए की जो आइगन वैल्यूज है वो लिखी है 0, लैम्डा एंड म्यू एंड लैम्डा इज इक्वल टू नॉट म्यू। दिस इज योर कीवर्ड। इसका मतलब हो गया एक लाइन में कि ए इज डायगोनलाइजेबल। ओके। अब ये पूछ रहा है कि जो बी का ये रिलेशन दिया है स्टेटमेंट में, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स एम थ्री सी बी इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर सी, फॉर ईच ए बिलोंग्स एम थ्री सी बी इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, बी माइनस आइडेंटिटी मस्ट बी डायगोनलाइजेबल ओवर सी, बी माइनस आई मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप विद इन 60 सेकेंड में लगाएंगे? देखिए ध्यान से, क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। कहाँ पे वो गलती करते हैं उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। तो वीडियो को बहुत सीरियस आप देखना है। ए इज डायगोनलाइजेबल, तो अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसका मतलब डेफिनेटली डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी हम लिख सकते हैं। यानी पी डी पी इनवर्स में ए लिख सकता हूं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ए एन इज इक्वल टू पी डी एन पी इनवर्स। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो फिर इस क्वेश्चंस को लगाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे देखिए b इज इक्वल टू ये दिया हुआ है तो b इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? पी डी पी पी इनवर्स प्लस एंड डॉट सो वन पी डी एन व्हाट पी इनवर्स। ओके। ओके माई लर्नर। अब आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना पी आई पी इनवर्स प्लस पी डी पी इनवर्स प्लस एंड डॉट सो वन पी डी एन पी इनवर्स। अब इस बी को मैं लिख सकता हूँ पी आई प्लस डी प्लस एंड डॉट सो वन डी रेज टू दी पावर एन एंड दिस इज योर पी इनवर्स। I diagonal matrix, D diagonal, these are all the diagonal matrix and sum of the diagonal matrix must be diagonalizable and must be a diagonal matrix, hence B is equal to P. This diagonal taking that is the D1 P inverse. What is this? कि B is what? B is the diagonalizable matrix. So there exists A belongs M3C, B is not diagonalizable, cancel. This is your false. हर ईच। अब ये जो यहाँ लिखा है फंसाने के लिए, जनरली सी एस आई आर आपको यही फंसाएगा। लिखा है फारिज, फारिज का मतलब कि ये नहीं है कि एम थ्री सी के जितने एलिमेंट है सभी के लिए, नहीं माय डियर लर्नर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आके गलती करते हैं इस वर्ड्स में। नहीं, फारिज का मतलब है कि यहाँ जो मैट्रिक्स ए गिवन है और जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऐसे सभी मैट्रिक्स ए के लिए B is diagonalizable. Yes, definitely B is diagonalizable. B minus I must be diagonalizable. Definitely यहाँ से हम लोग B minus I क्या लिखेंगे? B minus I is equal to A plus n dot so on n। और अभी हमने कहा कि this is the diagonal, hence must be diagonalizable over C। डेफिनेटली होगा। और यहाँ जो मेन आर्ट है, बहुत स्टूडेंट यहाँ टिक मारेंगे नहीं, ये भी फॉल्स है। तो दिस इज योर फॉल्स, दिस इज द ट्रू एंड दिस इज द ट्रू। तो इसका जो ऑप्शन है वो 2 और 3 सही है। ये दीज आर ऑल द फ्रेमवर्क, एक सभी फ्रेमवर्क क्वेश्चन है। और आगे जो हमारे मार्क टेस्ट हैं वो मार्क टेस्ट के डेमो हैं कि हमारे जो मार्क टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो किस स्तर के हैं। काफी टफ क्वेश्चन है। और जो लोग रियल में जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ निकालना चाह रहे हैं, वो डीके मैट्रिक 12 के फ्रेमवर्क क्वेश्चंस को लगाइए। सेकंड क्वेश्चन इससे खतरनाक है, उसको जरा देखिए। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चंस को आप विद इन देखिए 60 सेकेंड में सॉल्व कर ले रहे हैं।
आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए कि आप ये ऑप्शन सोचते हैं। जब मैं उसका सॉल्यूशंस बता रहा हूं तो उसके एक एक वर्ड को आप सीरियसली ध्यान से देखेंगे। बट ये जो हमारे चैनल के मेंबर लिए हुए हैं, जिनकी मेंबरशिप है, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन वो बहुत पहले लगा चुके हैं। और वो लोग जो जिन यानी जो मेंबर हैं हमारे चैनल के, जिन्होंने मेंबरशिप ली है, उनके लिए क्वेश्चंस जो है बाएं हाथ का खेल है, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है। क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं? क्या है क्वेश्चन? डिफाइन इनर प्रोडक्ट ऑन सी एज एफ। मतलब ये इनर प्रोडक्ट डिफाइंड किया गया है किस वेक्टर स्पेस पे? ऑल कंटीन्यूअस वेक्टर स्पेस। ये तो सबको पता है। वेयर C01 इज द, पूरा वो चीजें लिखी हैं जो ऑलरेडी सबको पता है। सपोज डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू क्या डिफाइंड है कि ये बिलोंग्स 01 का मतलब ये कोई नंबर नहीं है। ये फंसाने के लिए CSIR नेट ऐसा लिखता है कि स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ेगा सीरियसली। मतलब ए बी एनी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं जिसका डोमेन हमारा 01 है। 01 A डैश एक्स एफ डैश एक्स डी एस इज इक्वल टू दिस मच। मतलब ये हमारा डिफाइंड है फॉर ऑल एफ बिलोंग्स दिस मच। देन पूछ रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एफ बिलोंग्स डब्ल्यू सच दैट एफ ऑफ एक्स 2026 होगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स। देयर एग्जिस्ट यूनिक कह रहा है जहां एफ ऑफ एक्स 2026 होगा ओनली फॉर सम एक्स। देयर एग्जिस्ट यूनिक एफ बिलोंग्स डब्ल्यू सच दैट एफ ऑफ एक्स दिस मच फॉर ऑल। इफ डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज n देन n डज नॉट बिलोंग दिस मच। कहने का मतलब क्या है कि ये जो डब्ल्यू की मुझे जो पूरा जो ऑप्शन सेंट्रलाइज्ड किया है, वो सिर्फ हमें उस कंटिन्यूअस फंक्शंस की तलाश करनी है कि जो ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है। मतलब आपको समझ में आ रहा है एक लाइन की चीज कि ये आपका इनर प्रोडक्ट है। जब हम इसको मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देते हैं तो वहां इसके लिए सार ट्रिक बताते हैं बहुत जबरदस्त, और चीड़ फाड़ भी करते हैं ताकि कहीं से किसी भी एंगल में कमी न रह जाए। ये कह रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट है, और हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं जब वो इनर प्रोडक्ट चेक करे तो सबसे पहले ये कंडीशन वो हमेशा चेक करे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स दैट वेक्टर स्पेस। इनर प्रोडक्ट एफ एफ ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू 0। ये ऑलवेज चेक करें, राइट, क्योंकि इसी में जो होता है ना CSIR नेट की जो गेम है उसी में छिपी रहती है। अगर ये हम देखते हैं तो क्वेश्चंस बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाएगा और विदिन 60 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन नहीं, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन बनते हैं जो आपके JRF लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा इस ट्रिक का आप प्रयोग जरूर करेंगे, बेसिकली इनर प्रोडक्ट में, और वो भी तब जब फंक्शंस पे कोई चीज डिफाइंड हो। तो कह रहा है कि ये इनर प्रोडक्ट होगा तो यानी एफ एफ इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ 0 होना चाहिए। तो चलिए 0 to 1 ए डैश एक्स एफ डैश डी एक्स, ये हमारा ए एफ। हम ए निकाल रहे हैं। ये 0 कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए डैश एक्स इज इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि हमें पता है जो ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है किसी फंक्शंस, ये 0 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ए डैश एक्स में भी नेगेटिव, बट जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा या इज इक्वल 0 हो सकता है। तो ये तभी 0 होगा इफ एंड ओनली इफ, ये रीमान इंटीग्रेशन में सारी रिजल्ट्स को पढ़ते हैं, ए डैश एक्स 0 होना चाहिए। अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है और वहां ए डैश एक्स 0 है तो इसका मतलब ये है ऑलरेडी कि ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जो डब्ल्यू है वो कैसे फंक्शंस का है? जो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब ऑल कांस्टेंट फंक्शन ऑन 0 1। ओके माय डियर लर्नर, तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब दैट इज द इंटायर, तो डब्ल्यू आर हो गया आपका। ओके, तो ये है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी, नहीं फॉल्स हो गया। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या सभी तो कांस्टेंट फंक्शन आएंगे? देयर एग्जिस्ट यूनिक, नहीं यूनिक क्या है? फॉर ओनली सम, ये भी फॉल्स। देयर एग्जिस्ट यूनिक सच दैट फॉर ऑल, ये भी फॉल्स। इफ डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू n देन n डज नॉट बिलोंग्स टू दिस मच। अब यहाँ जब देखिए तो डब्ल्यू आर हो गया, तो आर का जो बेसिस बनेगा पता है ना क्या होता है? सबको पता है 1 होता है। यानी जो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा वो हमारा 1 होगा। यानी अगर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू n है तो n इसमें बिलोंग ये नहीं करेगा। दैट इज द ट्रू।
तो इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या थी, कैसे थी, आपको समझ में आया। अब अगला जो क्वेश्चन है इससे भी खतरनाक है, और इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं विद इन 60 सेकेंड्स। क्वेश्चंस को सीरियसली पढ़िए, पॉज करिए, उसके बाद लगाइए। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। सपोज एक्स बी ए सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल। अच्छा, एक्स जो है इस ओपन इंटरवल का सबसेट दिया है 2022 से 2027 के बीच जो रियल नंबर आने हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, हुज इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके का है, इज सच दैट वाई आई जो है हमारा बिलोंग करता है 135 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मतलब कि आई की वैल्यू 1 2 3 जो भी है, पिक करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। मतलब समझ में आ रहा है कि यक्स क्या है, व्हाट इज द यक्स, कैसे डिफाइंड है। यक्स हमारा सबसेट ऑफ एन ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल का सबसेट है। कैसा है भाई, उसके बीच नंबर कैसे हैं, कह रहा है कि उनके नंबर इस तरीके से आ रहे हैं 0.1, जो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। और ये जो y1 है, y2 है, y3 है, ये सभी कहाँ से लिए जाएंगे, 1 3 5। क्लियर है कि जो नंबर्स हैं या तो 1 है, 3 है या 5 है। तो अब ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि देयर एग्जिस्ट एफ सच दैट q टू x सच दैट f ऑफ q x, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन q टू x सच दैट f ऑफ q इज इक्वल टू x। कह रहा है कि अगर ये फंक्शन है सच दैट f ऑफ x, बट ये नॉट है, x इज काउंटेबल सेट एंड x दिस इज अनकाउंटेबल। ओके, अब आइए, यानी कुल मिला जुला के जो यहाँ 3 क्वेश्चन है वो क्यू से एक्स पे कैसे फंक्शन डेवलप है उसके बारे में पूछा है, और लास्ट जो है कि एक्स काउंटेबल है और ये जो डिफरेंस है वो अनकाउंटेबल है। ओके, तो पहले ऐसे कैसे बनाते हैं, दिस इज द वेरी इजी। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है फिर इस क्वेश्चन को लगाने में कुछ टाइम ही नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो जो मार्क टेस्ट में हम ऐसे क्वेश्चंस को लेते हैं, सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को मैं यही समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे अटैक करना है। देखिए यहाँ 0 हो गया, y1 कहाँ से आना है, 1 3 5 से, तो कितनी चॉइस है आपके पास, 3 है ना। इसको y1 को भरने के हमारे 3 है, y2 को भरने के कितने हैं भाई, ये जो है y2 है, अगेन 3 है क्योंकि रिपीटिशन संभव हो सकता है। y3 के भरने के, y3 के भरने के कितने हैं, तरीके 3 हैं, राइट। और ये y1 y2 y3 दिया हुआ एंड दैट्स वन, दीज आर ऑल, जब y1 y2 y3 कह रहे हैं तो काउंटेबल हो गया ना। तो इसका भरने का तरीका 3, इसका 3, इसका 3, और मेरे पास कितने हैं, काउंटेबल हैं, मतलब इनके कितने हैं, एलिफ नॉट। तो कितने तरीके से भरा जा सकता है, 3 रेज़ टू दी पावर एलिफ नॉट, मतलब सी, यानी अनकाउंटेबल होगा। यक्स की जो कार्डिनलिटी है वो अनकाउंटेबल है, और मुझे पता है कि एक काउंटेबल से अगर अनकाउंटेबल पे मैं कोई दुनिया का फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो कभी भी वो अनटू नहीं हो सकता है। अनटू होने के लिए ये क्या है, एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक्स, ये तो काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, कहाँ संभव है भाई। तो इक्वल नहीं हो सकता, अनटू सॉरी, इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये तो भयानक रूप से फॉल्स है। कह रहे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच दैट एफ ऑफ बेस्ट, डेफिनेटली कोई ऐसा नहीं है, तो ट्रू है 100%। पिक करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, तो ये तो 100% ट्रू। कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच दैट, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे होंगे इनके बीच, एक्स और इसके बीच में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो, बट एक्स वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। मतलब हम वन वन न बनाए, ये वन वन पे सेंट्रलाइज किया, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो हमें दावा नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज द फॉल्स। एक्स इज काउंटेबल, पहली ये हमें देखने की अब जरूरत नहीं है, यही लिख दिया गया एक्स काउंटेबल। तो फिर अगर एक्स काउंटेबल है तब तो बात आगे मैं सोचता, और आपने कहा कि नहीं ये अनकाउंटेबल है, तो दैट इज द फॉल्स। तो टू इज द ओनली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमवर्क किया गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जेआरएफ में सिलेक्शन से रोकेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप विद इन 2 मिनट सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ पक्का है। ओके, तो डीके मटेरियल के जो फ्रेमवर्क क्वेश्चन है ये ऑर्डिनरी नहीं है, एक्चुअल में इनका स्टैंडर्ड सीएसआईआर का जो लेवल है वो लेवल है या उससे ज्यादा है, कहीं भी उससे कम नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लगाइए, तब उसके बाद हमारा सोल्यूशन जो है देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम मिनिमम टाइम में लगाते हैं। लेट ए बी ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 satisfy this relation where I be the identity matrix of order 3, suppose rank of A is equal to K where K belongs in T, which of following is not necessarily true। पार्ट सी का क्वेश्चन है, ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन में क्या पूछा है,
कि देयर एग्जिस्ट बी सच दैट, मतलब कि बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, बी इज सिमिलर टू ए, के बिलोंग दिस मच। कह रहा है कि नहीं, कोई ऐसा बी सिमिलर, ए के सिमिलर हो ही नहीं सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट एनी existence of b in option 1 is uncountable, k greater than or equal to 2 and a is not diagonalizable। अब यहाँ देखिए, जब ये रिलेशन दिया हो तो सिर्फ एक ही रूल है इसका कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल निकालिए। क्या आएगा, 1 प्लस एक्स, पता है ये कहाँ आएगा, एक्स माइनस वन, और इसके प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर 2 7 माइनस वन, नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर क्यू, इनफैक्ट ओवर आर, और इसकी जो हमारी जो टोटल जो रूट्स आएगी, वो रूट्स की वैल्यू कितनी होगी, 2026, और सारे के सारे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये होगा ना, ये देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ से डेवलप किया गया है। ये पहले टेक्निकलिटी समझनी होगी कि सीएसआईआर नेट कैसे क्वेश्चन को सेट करता है, राइट। तो वन की जो आप 2027 जो रूट्स निकालेंगे, उसमें से जो 2026 है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, वन रूट ए के, ओके। और जो 2026 है अल्फा एंड सो ऑन, ये अल्फा वन अल्फा टू, बात समझ में आ गई। तो इसके सारे रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं और सारे डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब कि ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। 100% क्लियर। अब क्या है कि जब ए डायगोनलाइजेबल हो गया तो देयर एग्जिस्ट बी सच दैट डेफिनेटली कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमिलर टू सम मैट्रिक्स, और के बिलोंग, जो इसका रैंक होगा, रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ ए, पता है, क्योंकि ए की जो सारी आइगन वैल्यूज होगी नॉन जीरो होगी, तो रैंक इसका कितने ऑर्डर का है, 3, तो ये रैंक 3 होगा। के बिलोंग्स पक्का है, ए भी है, तो ये 100% ट्रू। कहना कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी, नहीं, ये फॉल्स है। आप एग्जिस्टेंस ऑफ बी इन ऑप्शन 1 इज अनकाउंटेबल, एस कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, अनकाउंटेबल, नहीं, एक तो होगा नहीं, क्योंकि रियल नंबर से हमारे मैट्रिक्स आने, ऐसे अनकाउंटेबल बना देंगे। के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, बिल्कुल बात सही है, एंड ए इज नॉट डायगोनालाइजेबल, तो ये फॉल्स हो गया। तो 1 और 3 इसका ट्रू ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक कंसेप्ट थी, अब बात आपको बिल्कुल समझ में आई, आप कमेंट करिए। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं तो डीके में ट्यूटोरियल की जो मॉक टेस्ट जो है, जिसमें 1500 क्वेश्चन हैं और 1500 क्वेश्चन का स्तर वो सीएसआईआर नेट जेआरएफ का है, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जेआरएफ लाने से कोई रोक नहीं सकता है। जरा एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या इस क्वेश्चन को विद इन आप 60 सेकेंड लगा सकते हैं? अगर आप विद इन 60 सेकेंड में लगा सकते हैं तो आपकी जो जेआरएफ की जो तैयारी है बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज करिए और आप इसको लगाइए। ऐसे क्वेश्चन सीएसआईआर नेट के पेटेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन बताएंगे आप कि क्या रहस्य छुपा है इस क्वेश्चन में। फ्रेमवर्क, दीज आर ऑल द फ्रेमवर्क क्वेश्चंस, ये पीवाईक्यू नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन चाह रहे हैं तो डीके में ट्यूटोरियल की आप मेंबरशिप को आप ज्वाइन करिए, और जो मार्क टेस्ट है वो मार्क टेस्ट करीब 42 मार्क टेस्ट है, जिसमें 1500 क्वेश्चन है, और 1500 बिल्कुल नए क्वेश्चन है, कोई पीवाईक्यू नहीं है, उसको आप सॉल्व करिए, आपका जेआरएफ पक्का। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस क्वेश्चंस का ऑप्शन कौन है आप इसे जरूर बताएंगे, नहीं तो हमारा जो मॉक टेस्ट है, हमने ऑलरेडी मॉक टेस्ट में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और ऑलरेडी सीएसआईआर नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।